नौकरियां प्रक्रियाधीन है। जो इतिहास है मैं आपको टैली करके बताऊंगा, पूरा आपको ब्रीफ नोट दूंगा सबके लिए, आप देखना। 4 साल में स्कूल शिक्षा के अंदर इन्होंने 5 साल के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खोला, कोई प्राइमरी स्कूल नहीं खोला। हम लोगों ने 266 नए प्राइमरी स्कूल खोले। इन लोगों ने 178 प्राइमरी स्कूलों को प्रमोट किया, हमने 14 से 53 को प्रमोट किया है। 4 साल का बता रहा हूं मैं अभी। इन्होंने 300 अपर प्राइमरी स्कूलों को सेकेंडरी में प्रमोट किया, हमने 1127 प्रमोट किए। कितने? 76,816 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए, हमने लोगों ने 1 करोड़, इन्होंने 16,792 करोड़ खर्च किए, हमने मनरेगा में 36,601 करोड़ रुपए खर्च किए। सामाजिक हम लोगों ने 20,722 करोड़ रुपए खर्च किए। एकल नारी पेंशन में इन्होंने 856 करोड़ खर्च किए, हम लोगों ने खर्च किए। हम लोगों ने 2,170 करोड़ खर्च किए। पालनहार योजना में 529 करोड़ रुपए खर्च किए, हमने 2,130 करोड़ खर्च किए। 54 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि 5 साल के अंदर कोई कार्यालय नहीं खोला, हम लोगों ने 7 खोले हैं। एसडीएम ऑफिस हमने कोई नहीं खोला, एसडीएम ऑफिस कोई उपखंड नहीं खोला, हम लोगों ने किया है। चाहे वो हेल्थ सेक्टर के अंदर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो, इतना बड़ा काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो जिस तरीका से आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। भारतीय कम से कम नहीं तो लगा लो 15 सीएम उम्मीदवार हैं आपके यहाँ, वो बताऊंगा ना हुआ ना क्या। एक तरफ तो आज भारतीय जनता पार्टी का धरना हो रहा है कि हम लोग विधानसभा घेरेंगे। किरोड़ी जी नहीं है, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में और उनके यूथ कांग्रेस के साथ में, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा जी के जन्मदिन में जा रही है। फूट है जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो अलग चल रहे हैं। ऐसे करके इनके सबके अलग अलग 15 से 16 उम्मीदवार हैं। हमारी पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, हम सब लोग एक हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीका से जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उन्होंने कुछ किया नहीं। 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्र सरकार को दिए, ईआरसी पे सबके मुंह पे पट्टी लगी हुई है, कोई नहीं बोल रहा। जनता के हित में है, ये कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये राजस्थान के 13 जिले किसानों का मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है। उन पर आगे बढ़ के काम करना चाहिए जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। आप सिलेंडर्स, अब आप देखिए कितनी बेहतरीन शब्द। एक तरफ तो उन्होंने 1100 से ऊपर सिलेंडर पार कर दिया जो उज्ज्वला वालों को दिए थे, और हम लोग उनको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। 2,000 रुपये यूनिट तक किसानों की एग्रीकल्चर की बिजली हम लोगों ने फ्री कर दी। 100 यूनिट तक हम लोगों ने घरेलू कनेक्शन है उनकी बिजली फ्री कर दी। और जिस तरीका से बुजुर्ग, विधवा, महिला, अनाथ, दिव्यांग को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये कर दी। लंपी महामारी से नई दुधारों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय से दिए जाएंगे, जिनमें हम लोगों ने 2 दुधारू पशु हैं उनको दिया जाएगा। बढ़त के आसपास जिस तरीके से नौजवानों को रोजगार देने के लिए 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और दी जाएगी, अभी इसी बजट के अंदर घोषणा कर दी है। और 1,000 नए महात्मा गांधी स्कूल और नए खोले जाएंगे, पिछले बजट के अंदर भी हम लोगों ने खोले गए थे। और हम लोगों ने 5 यूनिवर्सिटी, 3 मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सालय कॉलेज, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये इस बजट के अंदर खोले हैं। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम राजस्थान की सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी जो हिंदुस्तान में एक केंद्र की सरकार की गले की हड्डी बन गई है, जो ओपीएस है, ओपीएस लागू कर दी हमारे यहाँ। अब अन्य प्रदेश के लोग भी इसकी मांग उठा रहे हैं तेजी से, और निश्चित तौर पे जो गरीब, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हमारा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ईआरसीपी वाला। ईआरसीपी हमारी इस पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन है, और इस बजट के अंदर भी 13,500 करोड़ का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार इसकी राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, तो यहाँ की जनताओं को, 13 जिले की जनताओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, तो क्या तरीका से किरोड़ी जी अलग जा रहे हैं। कांग्रेस पहले सीएम चेहरा घोषित कर देगी?
हमारा हमेशा कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, हमेशा सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। हमारा तो चेहरा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नाम पर चुनाव होता है। और उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद सामूहिक नेतृत्व में जो हाईकमान फैसला करता है, विधायक आते हैं, उसके बाद फैसला होता है। तो आपके पार्टी में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों अलग अलग जा रहे हैं? कहाँ है अलग अलग? कौन कहता है अलग अलग है? कांग्रेस पार्टी में है। सचिन पायलट साहब हमारे नेता हैं, उसके नाम में कांग्रेस पार्टी में है और वो काम कर रहे हैं। कभी उनका बयान आपने सुना नहीं होगा। हम सब लोग एक हैं। वहां तो 17 आदमी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां तो 17 आदमी हैं, हमारे तो सब एक हैं। और निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। यदि उनके अंदर फूट नहीं होती, उनके तरह नहीं होती, तो वो उपचुनावों में, पिछली बार तो वो चुनाव उनकी सरकार थी तो हारे, अब उल्टा हुआ, हमारी सरकार ही तो हम जीते। सर अभी आपने टाइम में कितना काम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के समय में कितना काम हुआ, तो आप खुद सोच के हैरान हो जाओगे कि कितना डिफरेंस जो है उसके लिए है। आप अभी रिजल्ट आ रहा है, 25,000 युवाओं को एक साथ नौकरी मिलेगी। और हमारे जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी कहती है ना आप लोगों ने क्या किया, और आप लोगों के आज पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ। पिछली बार भाजपा के शासन में 2013 और 18 के बीच में 8 उपचुनाव हुए, सरकार उनकी थी, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी 6 हमने जीते। सर पेपर लीक प्रकरण को लेकर अभी आपके सब जवाब दूंगा, मैं पूर्ण कर लूंगा आपको। 6 उनके यहाँ लिए, 6 हमने जीते। और उसके अलावा 2018 से लेके 2023 तक जो चालू हो रहा है, 9 उपचुनाव हुए, 7 हमने जीते। 7 चुनाव हमने जीते। यदि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती तो अपन चुनाव क्यों जीतते? तो निश्चित तौर पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और जैसे ये आप कह रहे थे कि लोग पेपर लीक में हल्ला मचाते हैं, जबकि इनके कार्यकाल में 16 पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में। हरियाणा में लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में लीक हुए हैं। आपके कार्यकाल में लीक होने चाहिए भैया। लीक नहीं करा, हम लोगों ने कार्रवाई की है, कठोर कानून बनाया है, बुलडोजर चलाया है, जो अपराधी उनको सजा दिला रहे हैं। पिछले 4 साल एसओजी को पिछले 4 साल में कितनी नौकरियां दी बेरोजगारों को राजस्थान में? हम लोगों ने 1.5 लाख नौकरियां दी हैं।